Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you to my lecture. Today my topic is percentage composition. ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं यहाँ पे कि आपको पता होगा कि एटम्स जो है एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना देते हैं. एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं, है? और अगर होमोएटॉमिक है, होमोएटॉमिक मीन्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम एटम्स. ठीक है, अगर ये होमोएटॉमिक है तो इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं अगर ये होमोएटॉमिक है. लेकिन अगर ये हेटेरोएटॉमिक है मतलब मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, तो इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं इसे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं होमोएटॉमिक की. होमोएटॉमिक के लिए एग्जांपल ऑक्सीजन है, इट्स मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल. ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, और हेटेरोएटॉमिक के लिए जिनको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज अ मॉलिक्यूल बट इट्स हेटेरोएटॉमिक, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन. वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2. ठीक है, या फिर हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा. ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा यहां पे. कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ कार्बन एंड देयर इज अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और वही फिक्स्ड प्रपोर्शन इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और इसको हम कंपाउंड बोल देते हैं. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का यहां पे फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है. ठीक है, और ये जो फिक्स्ड प्रपोर्शन है एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है. फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यही जो परसेंटेज है, ये जो प्रपोर्शन है, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस करें, इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज कंपोजिशन. मास परसेंटेज कंपोजिशन भी हम इसको बुलाते हैं, और हम सिंपली इसको परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं. इसको सिंपली हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, दूसरा तरीका है अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड अगर हम एक्सप्रेस करें, इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर एक्सप्रेस करें तो इसको हम मोल परसेंटेज बोलते हैं. इसको हम मोल परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, इसको हम मोल परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं. अब हम हमारा जो टॉपिक है जो कि परसेंटेज कंपोजिशन है, इट डील्स विद आवर मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है? It is the percentage of different elements
इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये परसेंटेज होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट to the molecular mass in 100, बिकॉज हम परसेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसकी एलिमेंट की परसेंटेज की बात करते हैं, इसलिए हम इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट टू द मॉलिक्यूलर मास। जिस एलिमेंट की हमने परसेंटेज निकालनी है उसका हम देखेंगे टोटल मास कितना है कंपाउंड में। ठीक है, टू द होल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू 100 करेंगे तो हमें उस एलिमेंट की परसेंटेज पता चलेगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो उस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, जो उसमें एलिमेंट्स डिफरेंट प्रेजेंट है, तो उनका एटॉमिक मासेस का अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू होगा आवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक, तो इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो अब हम यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं वाटर मॉलिक्यूल को ले लूंगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास पता लगा लेंगे उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे इन वाटर मॉलिक्यूल एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैं यहां पे लिख रहा हूं MH2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल is equal to sum of atomic masses. Here the atomic mass of 2 hydrogen atoms, 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसका जो एटॉमिक मास है 1 AMU है। ठीक है, प्लस 16 is the atomic mass of 1 oxygen atom, that comes equal to 18। ठीक है, तो अब अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो, हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100 हमारी फॉर्मूला है। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन आपको पता ही है, इन दिस कंपाउंड वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो मॉलिक्यूलर जो मास है हाइड्रोजन का वो 2 है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला हुआ है वो 18 है, इनटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू वो जो है वो हमारा, ठीक है, डेसिमल इक्वल टू किसके बराबर आएगा 18 1 जा, ठीक है, ऐसा ही आएगा 11%। ठीक है, इसको हम, हाँ, तो यहां पे डेसिमल 11, ठीक है, 1111% एंड सो ऑन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11% जो है वो हमारी परसेंटेज है हाइड्रोजन की इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड है इसमें एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को हम तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हमने निकाल दी है, अब हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड है हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम 100 में से
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो इट विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 88 पॉइंट, ठीक है 88.89%। ठीक है, और दोनों का जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 100 बिकॉज हम यहां पे बोलते हैं वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, वी आर हियर टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड पर 100 पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, तो इसी तरह से मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन की परसेंटेज मास निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है एंड और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 16। 12 is the atomic mass of carbon atom and here we are having 2 atoms of oxygen, so 2 into 16 is the atomic mass of 1 oxygen atom और ये इक्वल टू बन जाता है 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो अब अगर हमें परसेंटेज ऑफ, अब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे पहले निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके बराबर होगी, मास ऑफ कार्बन टू द मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 12 टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 है इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा यहां पे, ठीक है डेसिमल आ जाएगा 120। ठीक है, 44 इंटू, सबसे पहले हम इसको यहां पे कट करेंगे। ठीक है, 2 6 12 22 11 11 30 it becomes equal to 11 3 ठीक है, it becomes equal to 11 डेसिमल आ गया 30 आ गया 11 2 22 27.27% और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27.27%। ठीक है, अब हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपको पता है वो 16 है, 16 इंटू 2 क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला हुआ था, इट्स 44 इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 44 इंटू 100, ऐसे भी हम निकालते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डेसिमल। ठीक है, सेवन 273%। ठीक है, यहाँ पे हमें 7273% या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72.73%। ठीक है, या इसी के लिए हम दूसरा तरीका जो मैंने पहले वाले जब मैंने ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाली थी वो वाला तरीका भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन की परसेंटेज तो हमने निकाली हुई है, अब हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई थी हमारी, वो आई थी नियर अबाउट, परसेंटेज ऑफ कार्बन आई थी हमारी 27.27।
ठीक है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे इट बिकम्स इक्वल टू 72.73%। ठीक है, तो ये है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो फाइनल में कंक्लूड कर देता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, इन द होल मॉलिक्यूल एंड द परसेंटेज मास ऑफ अदर एलिमेंट इन द होल मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है।